हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम शर्मा जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों सभी कैसे हो? सभी स्वस्थ हैं और पढ़ाई कर रहे हैं अपनी। तो साथियों अपन पढ़ रहे थे परसेंटेज की, अपन बात कर रहे थे और परसेंटेज में अपन ने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं और काफ़ी टाइप भी अपन ने कर ली है और आगे भी अपन कर ही रहे हैं। हमारे 3-4 क्लास हो गई, परसेंटेज और बच रही है जिसमें हमारे अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं और अच्छे अच्छे सवाल अपन कर भी रहे हैं, कर भी चुके कुछ है और कुछ और आगे भी करने वाले हैं। तो साथियों कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा और कोई भी किसी भी तरह की समस्या हो तो आपको पता ही है कमेंट करना ही है आपको, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास अच्छी लगे तो फिर आपको पता है क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। तो साथियों अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिख रखा है। इस तरह के क्वेश्चनों पर अपन काम कर रहे थे और इस तरह के क्वेश्चनों पर अपन काम कर रहे थे साथियों। तो ये क्वेश्चन में एक बार फिर से आपको, वैसे कल कंप्लीट हो चुकी थी ये टाइप, लेकिन फिर भी मैं एक बार इस तरह इसको क्वेश्चन को इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप क्लास से जुड़ जाओ कि हाँ हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। तो मेरे साथियों बात अपन कर रहे हैं कि परीक्षा में जो 60% विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, वो इंग्लिश में और 70% विद्यार्थी है जो मैथ में फेल हुए थे। ई का मतलब इंग्लिश और यहाँ एम का मतलब मैथ है, फेल हुए, तथा 30% विद्यार्थी दोनों में पास हुए। इस तरह का क्वेश्चन अपन लास्ट किया था। 30% विद्यार्थी दोनों में पास हुए और दोनों में फेल विद्यार्थियों की, जो फेल स्टूडेंट्स का नंबर दे रखी है, जो संख्या दे रखी है, टोटल कितनी है 300। और हमसे पूछ रहा है कि टोटल स्टूडेंट उस कितने बैठे थे उस परीक्षा में। तो साथियों अपन बात कर रहे थे कल, मैं बता रहा था आपको कि आप एक तरफ क्या लिख लीजिएगा, पास, ठीक है। और वैसे भी ये पास की लिखने वाली कोई बात ही नहीं है, ध्यान देना इधर अपने को जो चीज दे रखी है ना प्रश्न में, उस चीज पर काम किया करो। हमें प्रश्न में दे रखी है कि दोनों में फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 300, तो आप फेल पर काम कर लो। किस पर काम करो? फेल पर। यानी कि मुझे बताना 60% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं इंग्लिश में, प्लस में 70% विद्यार्थी फेल हो रहे हैं किसमें? मैथ में। और बोल रहा है कि 30% विद्यार्थी दोनों में पास हुए। यह ध्यान दो, इधर दोनों में क्या हुए? 30% विद्यार्थी पास हुए हैं, लेकिन दोनों में फेल होने वाले कितने होंगे? 30% अगर पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे? 70। और इसको अपने को क्या करना होता है? माइनस करना होता है। क्या करना होता है? माइनस करना होता है। तो बताना 70 से 70 हमारा कट जाएगा तो फेल विद्यार्थी हमारे कितनी बचेंगे? केवल 60% बचेंगे। और 60% हमारा कितने के बराबर हो जाएगा? 300 के बराबर। लेकिन हमें तो सर जी 100% से मतलब है, और 100% हमारा कितना हो जाएगा? 300 बटा में 60 और इंटू में कितना आ जाएगा? 100। तो 60 से कट गया कितने टाइम? 5 टाइम। और 5 100 से गुणा करूंगा तो कितने आएंगे? 500। यानी कि उस परीक्षा में कितने विद्यार्थी बैठे हैं? 500 विद्यार्थी बैठे हैं। इस तरह का प्रश्न अपन लास्ट क्लास में कर रहे थे। ठीक है साथियों, चलो मेरे दोस्तों अगली बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन तो अपन लास्ट क्लास में कर चुके थे और आसान बासान से बातें कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखने वाला हूं उस क्वेश्चन पर आप विशेष ध्यान देना, क्योंकि इससे थोड़ा सा इसी तरह का है लेकिन मैं थोड़ा सा उसको घुमा के लिख रहा हूं आपके सामने, और वो क्वेश्चन आया भी हुआ है एग्जाम में। आप बिल्कुल कतई टेंशन ना लीजिएगा, आसान है वो भी, केवल बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन, इस क्वेश्चनों में और जो आने वाला क्वेश्चन है उसमें अंतर आपको ढूंढना है, और उस अंतर को आप पकड़ पाए तो समझ लीजिएगा कि आपका आंसर आ जाएगा। चलिए साथियों क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान से उस क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता है। प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि कर्मचारी चाय पिए या कॉफी पिए, लेकिन पिएगा जरूर, वो बिना पिए नहीं मानेगा। तो कार्यालय कर्मचारी जबकि चाय अथवा कॉफी पीते हैं, जबकि 40 कर्मचारी
दोनों पीते हैं। दोनों का मतलब है चाय भी पीते हैं वो और कॉफी भी पीते हैं। 40 कर्मचारी दोनों पीते हैं तो कुल कितने कर्मचारी हैं? तो कुल कितने कर्मचारी हैं? कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? अब देखना साथियों यहां पर बात देखो, उस प्रश्न में इस प्रश्न में अंतर कितना है। वहां पर हमारे पास उसने दोनों विषयों में फेल होने वाले या दोनों विषयों में पास होने वालों की कंडीशन दे दिए जाती थी परसेंट में, लेकिन अब यहां पर उसने ऐसी कोई भी बात नहीं बोली है कि दोनों इतना परसेंट कर्मचारी दोनों पीते हैं। अगर मान लो मैं यहां बोल देता कि 10% कर्मचारी दोनों पीते हैं तो फिर मेरे पास यहां पर यह क्वेश्चन आसानी से बन जाता जो अपन करके आ चुके हैं, लेकिन अब भी आसानी से बनेगा। लेकिन अब आपको ध्यान क्या रखना है साथियों यहां पर कि 72% कर्मचारी चाय पी रहे हैं, 44% जो वर्कर हैं वो कॉफी पी रहे हैं। तो यहां पर साथियों दोनों पीने वालों की संख्या दे रखी है 40। तो सबसे पहले तो आपको यह निकालना है कि उसमें दोनों पीने वालों की परसेंट संख्या कितनी है, कि दोनों पीने वाले कर्मचारियों की परसेंट संख्या कितनी है। तो साथियों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो चाय पीने वाले हैं, चाय पीने वाले कितने हैं? टी पीने वाले हैं 72%, और जो कॉफी पीने वाले हैं वो कितने हैं? 44%। इन दोनों का टोटल कर दो। अगर मैं इन दोनों का टोटल करता हूं तो यह आएगा 116%, 116%। अब ध्यान दो यहां पर 116%, यानी कि अब जो इन दोनों का योग करने के बाद, या 2 बार हो या 3 बार हो, कितनी बार हो, इन सबका योग करने के बाद, इन सबका योग करने के बाद वह 100 से जितना ज्यादा परसेंट बनाएगा ना, उतना ही है कि दोनों पीने वालों की संख्या। तो मैं यहां पर निकाल लूंगा क्या? दोनों पीने वालों की संख्या, दोनों पीने वालों की संख्या। अब दोनों पीने वालों की जो संख्या होगी, दोनों पीने वालों की जो संख्या होगी, तो मुझे बताना, मैंने अभी क्या बताया कि इनका टोटल करने के बाद 100 से जितना ज्यादा होगा वह दोनों पीने वालों की परसेंट संख्या बनेगी। तो बताना यहां पर दोनों पीने वालों की संख्या 116 माइनस 100 बराबर कितनी होगी? 16%। लेकिन 16% नहीं, कितनी है? 40। हमें तो कितने से मतलब है? 100% से। तो 40 बटा कितना हो जाएगा? 16 और गुणा में 100। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 2 से कटा कितनी बार? 50 और 5 25, यानी कितने कर्मचारी हैं हमारे पास? उसमें 250 कर्मचारी हैं। कितने कर्मचारी हैं? 250 कर्मचारी हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है? एनी डाउट किसी को? तो इस तरह के प्रश्नों को, अगर आपको क्वेश्चन को चेक करना है तो 250 का 72% निकालना, 250 का 44% निकालना, उन दोनों को जोड़ना। वो यहां पर इससे 40 ज्यादा आएगा, ध्यान रखना। 40 ज्यादा आएगा मतलब वो दोनों कर्मचारी 40 कर्मचारी ऐसे होंगे जो दोनों पीने वाले होंगे। ठीक है ना? चेक करने की वैसे आवश्यकता है नहीं, फालतू में अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर भी अगर मन की तसल्ली के लिए अगर आपको लग रहा है कि कैसे बनाए, तो आप 250 का इतना परसेंट निकालना, इतना परसेंट निकालना, दोनों को जोड़ देना, वो 250 से 40 ज्यादा बन जाएगा। 40 ज्यादा जैसे ही बना तो समझ लेना हमारा सही है। क्यों? क्योंकि दोनों पीने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 40 है। क्लियर है दोस्तों? तो इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को हल करना है, जो कि पिछले से रिलेटेड था, बस थोड़ा सा इसने टर्न किया क्वेश्चन को, ज्यादा इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। ठीक है साथियों? चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो फिर इसका जैसा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो मैं लिख रहा हूं वो क्वेश्चन आपके सामने, इसको मैं मिटा रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप इसका, या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। चलिए बढ़ते हैं आगे, और इसी तरह का मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं आपको, ताकि ये टाइप आपकी अच्छी तरह से, इस टाइप में जिस भी तरह के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चनों को मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया है। ठीक है साथियों? चलिएगा मेरे दोस्तों, एक छात्रावास में क्वेश्चन इस प्रकार से दोस्तों कि एक छात्रावास, एक हॉस्टल है हमारे पास, उस हॉस्टल में 600 हैं, उस हॉस्टल में 600 लड़के हैं, 600 लड़के हैं। इनमें से प्रत्येक हॉकी, फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलते हैं,
खेलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ हॉकी खेलते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं और कुछ ऐसे हैं जो दोनों ही खेलते हैं। ठीक है, चलिएगा। यदि 75% लड़के हॉकी, यदि 75% लड़के हॉकी और 45% और 45% फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, दोनों खेल खेलते हैं। अब देखो क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा घुमाया है। अब पिछले क्वेश्चन में तो दोनों खेल खेलने वालों की संख्या देकर के कुल पूछा था, और इस बार कुल देकर के दोनों खेल खेलने वालों की संख्या पूछ रहा है। तो यहां पर आपको जैसा क्वेश्चन बोले ना वैसा ही काम करना है। सबसे पहले तो आपको पता ये करना है कि दोनों खेल खेलने वालों का परसेंट कितना है। तो दोनों खेल खेलने वालों का परसेंट जितना बनेगा उसका फिर आप 600 से निकाल लेना कि 600 का इतना परसेंट हमारा दोनों खेल खेलने वाला जाएगा। अब दोनों खेल खेलने वाले कैसे निकालने हैं कि हमारे पास हॉकी खेलने वाले कितने परसेंट है, 75। फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, 45 है। दोनों का सम कर दो, दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 120 बनेगा। तो इसका मतलब 100 से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। जो 20 हमारा आ रहा है वो दोनों गेम खेलने वाले हैं। अब दोनों गेम खेलने वाले 20% है, तो 600 का 20% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, इतना आसान प्रश्न है। तो सबसे पहले आप यहां पर निकालो दोनों खेल खेलने वालों की प्रतिशत संख्या। तो प्रतिशत संख्या कितनी होगी हमारी, जैसे मान लो यहां पर हॉकी खेलने वाले कितने थे, ध्यान दो इधर, हॉकी खेलने वाले कितने हैं 75%, फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं 45%, टोटल कितना हो गया हमारा 120%। तो 120% माइनस में 100% यानी कि कितना आ गया 20%। अब हमें तो निकालना है परसेंट की जगह क्या, इनकी संख्या निकालनी है कि दोनों खेल खेलने वालों की संख्या कितनी है। तो आप 600 का 20% निकाल दो, आंसर 2 0 से 2 0 और 6 दूनी 12 यानी कितने हैं 120 है। तो दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थी कितने हैं 120 हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। तो ये हो गई हमारी बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट टाइप। जिस भी तरह का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जा चुका है वो मैंने आपको करवा दिया है। एक बार आप 5 सेकंड के लिए इसको देखिएगा और फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। चलिएगा साथियों, और अगली टाइप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। पहले मैं उसका कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा और फिर अपन उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज की क्लास में अपन ने 3 क्वेश्चन तो पढ़ लिए हैं और अगली टाइप के अपन भी काफ़ी सारे 4 5 6 क्वेश्चन और पढ़ने वाले हैं। इस टाइप को आज ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कल अपन फिर से एक नई टाइप से नई शुरुआत करेंगे। ठीक है साथियों, चलो मेरे साथियों ध्यान दो। मैं क्या बोलता हूं हमेशा कि प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान दिया करो। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही ये बातें अच्छी तरह से क्लियर हो पाएंगी। समझ में आ रही है ना। आपको बस मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने पहले ही कहा था, क्या कहा था कि आपके अंदर जो आपका टारगेट है, जो आपका निशाना है, जो आपका लक्ष्य है वो अर्जुन के तीर का जैसा होना चाहिए। और आपके अंदर जो जोश और जुनून और जो जज्बा है वो किसका जैसा होना चाहिए, सीमा पर खड़े वीर का जैसा होना चाहिए। तब जाके आप एक फौलाद की तरह अपने शरीर को बनाए गए, फौलाद की तरह रहो और फौलाद की तरह तैयारी करो, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई समस्या अगर आपके सामने आए तो जिससे आप डटकर उसका मुकाबला कर सको। इसलिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और देखना इस बार इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, बहुत बढ़िया बढ़िया वैकेंसी आ रही हैं और भी आ रही हैं। एक देखो राजस्थान स्टेनोग्राफर की आ गई, खैर वहाँ उसमें मैथ तो नहीं आती है लेकिन फिर भी वैकेंसी तो है ना स्टेनोग्राफर की। जिसने स्टेनो कर रखी हो, जिसको स्टेनो का नॉलेज हो, वो वहाँ पर उसका फॉर्म फिल कीजिएगा। ठीक है, चलो
तो साथियों अगले टाइप अपन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर समझाना चाहता हूं, और नेक्स्ट टाइप से पहले अपन पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, और नेक्स्ट टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार से होगा ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए एक तो हमारे पास होती है आय, एक हमारे पास होता है खर्च, और एक हमारे पास होती है क्या, बचत। एक तो हमारी इनकम होती है, एक हमारा एक्सपेंडिचर होता है, और एक हमारी सेविंग होती है। क्या बोल रहा हूं मैं, इनकम, एक्सपेंडिचर और क्या होता है, सेविंग होती है। अब साथियों मान लीजिएगा कि मेरे पास 1000 रुपए की आय थी, यानी कि 1000 रुपए थे। अब मैंने क्या किया कि 700 रुपए खर्च कर दिए, 700 रुपए क्या कर दिए, खर्च कर दिए। तो सीधी सी बात है कि सर आपके पास बच गए कितने रुपए, 300 रुपए। ये तो सामान्य सी मैंने बात कर दी। यानी कि अगर मान लीजिए मुझे बचत का पता करना है, बचत का अगर मुझे पता करना है तो मुझे आय में से खर्च को घटाना पड़ेगा। अगर मुझे सेविंग का पता करना है तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करना पड़ेगा। यही बातें जब मैं आपको रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा, अनुपात और समानुपात जब वहां पर पढ़ाऊंगा तब भी मैं इस बात का जिक्र करूंगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझा रहा हूं और वहां पर भी मैं आपको समझाऊंगा। अगली बात, मान लीजिएगा कि मेरे पास 2000 रुपए थे, इनमें से मैंने 500 की कर ली बचत। 500 की क्या कर ली दोस्तों, बचत कर ली। तो बताओ मैंने खर्च कितना किया। तो यानी कि मैं बोलूं कि अगर मुझे खर्च निकालना है तो फिर मुझे वही आय में से किसको माइनस करना पड़ेगा, बचत को करना पड़ेगा। तो आप बताना अगर मुझे 2000 रुपए थे और मैंने 500 रुपए बचा लिए तो खर्च मैंने कितने कर दिए, यहां पर है 1500 रुपए। 1500 रुपए मैंने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि मैं मान लीजिएगा कि 800 रुपए खर्च करने के बाद 700 रुपए अगर मैं बचा लेता हूं, 800 रुपए खर्च करने के बाद अगर मैं 700 रुपए बचा लेता हूं, हालांकि ये बच्चों जैसी बात है लेकिन इसका जो बेसिक जो मेन कॉन्सेप्ट में आऊंगा ना वहां पर तब पता लगेगा कि आपको कि इसको पहले क्यों बताया जा रहा है। ठीक है ना, ये बच्चों वाली बातें कर रहा हूं मैं, लेकिन आपको लग रहा होगा, बस आप एक धैर्य बना के चलो, जिसका जो स्टैंडर्ड है वहां पर लेके जाने की मैं कोशिश कर रहा हूं आपको, कि इसका जो बिल्कुल अगर मैं डायरेक्ट वहां पर लेके जाता ना तो शायद आपके कोई चीज स्लिप हो जाती माइंड से, समझ में नहीं आता, इसलिए मैं बिल्कुल इस टाइप को जीरो से शुरू कर रहा हूं। क्या कहा मैंने कि 800 रुपए अगर मैं खर्च करने के बाद अगर मैं 700 रुपए बचा लेता हूं तो मेरी इनकम क्या है, मेरी इनकम क्या थी, यानी आय क्या थी। इसका मतलब मैं क्या करूंगा भाई, जो मेरा एक्सपेंडिचर है उसमें मैं बचत को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। यानी कि 800 रुपए खर्च करने के बाद 700 बचाए, मतलब मेरे पास कितने रुपए रहे होंगे, 1500 रुपए रहे होंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये तीनों के तीनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब जो मेन बात जो क्या है कि सर इसको बताने का उद्देश्य क्या है, उसके ऊपर मैं अब आ रहा हूं आपके पास, इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब देखना मेरे साथियों, मैंने बोला आपको कि मान लीजिएगा कि मेरी जो आय है वो 1000 रुपए थी। कितनी थी, 1000 रुपए। मैंने उसमें से 700 रुपए क्या कर दिए, खर्च कर दिए। 700 रुपए क्या कर दिए, खर्च कर दिए। इसको हटा दो यहां से भी। मैंने बोला कि मेरी आय 1000 रुपए थी, मैंने 700 रुपए खर्च कर दिए। अब मैं आपसे बोल रहा हूं आगे कि यदि मेरी आय में मैं 20% की वृद्धि कर देता हूं और खर्च में 10% की वृद्धि कर देता हूं, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं। मेरी आय 1000 रुपए थी तथा मेरी आय 1000 रुपए थी, उसमें से मैंने 700 रुपए खर्च कर दिए। यदि मेरी आय को मैं 20% बढ़ा देता हूं, यानी मेरी आय अगर 20% की वृद्धि हो जाती है और मेरे खर्च को मैं 10% बढ़ा देता हूं, तो अब मेरी बचत कितनी होगी, पहले तो यह बात बतानी है। अब मेरी बचत कितनी होगी, और अगर मैं दूसरा पूछूं कि बताइए कि मेरी बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया, ये दो चीज हमसे यहां से पूछी जाती है। ठीक है साथियों, तो क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा फिर से सुनिएगा। क्वेश्चन मेरा क्या है कि मेरी आय 1000 रुपए थी, उसमें से मैंने 700 रुपए खर्च कर दिए। यदि मेरी आय 20% बढ़ जाए और मैं अपने खर्चे को 10% बढ़ा दूं तो मेरी बचत कितनी होगी और मेरी बचत में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, ये हमसे पूछा जाता है। समझ में आ रही है। तो अब बताना, आय 1000 थी, इसमें 20% की वृद्धि कर रहा हूं मैं, 20% की वृद्धि कर दी।
20% की वृद्धि अगर मैं यहां से कर रहा हूं तो मुझे बताना 1000 पर 20% की वृद्धि का मतलब 200 की वृद्धि हो जाएगी, यानी मेरी आय कितनी हो जाएगी 1200। अरे निकल जाएगा ढोड़ो, 1000 गुणा 120 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 120 को 10 से गुणा करूंगा तो 1200 ही तो आएगा। अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे खर्च को मैं 10% बढ़ा रहा हूं, प्लस लिख दिया। 10% बढ़ा रहा हूं मतलब 700 पर 10% ज्यादा खर्च कर रहा हूं, ज्यादा खर्च कर रहा हूं। कितना ज्यादा? 700 पर 10% का मतलब 70 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा हूं। मैंने कि मेरा खर्च अब कितना हो गया? 770 हो गया। कितना हो गया? 770। इसको कैसे निकालेंगे अपन? 700 गुणा 110 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 110 को 7 से गुणा करूंगा तो 770। अब मुझे बताना 1000 रुपए में से 700 खर्च किए जब तो बचत कितनी थी मेरी? 300। लेकिन अब क्या मेरे पास 1000 है क्या? क्या मैं अब 700 खर्च कर रहा हूं क्या? नहीं। अब मेरी आय कितनी हो गई है? 1200 हो गई है। और खर्च कितना कर रहा हूं मैं? 770 कर रहा हूं। बताना अब मेरी बचत क्या हो जाएगी? बचत क्या हो जाएगी? 1200 में से 770 को माइनस करूंगा तो 1200 में से 700 गया तो 500 बचा, और 500 में से 70 गया तो कितना बच गया? 430 बचा। यानी कि अब मुझे एक बात बताना मेरे दोस्तों, अब मेरी बचत कितनी हो गई? 430। अगर केवल हमसे ये पूछता है कि बताओ बचत क्या होगी तो क्या होगी? 430। लेकिन वो पूछ रहा है कि बचत में कितने % की वृद्धि या कमी हुई, तो मुझे बताना पहले बचत कितनी थी? 300। अब बचत कितनी हो रही है? 430। कितने की वृद्धि हो गई? 130 की वृद्धि। किस पर हुई है? 300 पर हुई है। गुणा में क्या जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो और 3 से अगर मैं इसको काटूंगा तो बनेगा 43 सही 1/3% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। किसमें? उसकी बचत में। कब होगी? जब आय को 20% बढ़ाया, खर्चे को 10% बढ़ाया तो उसकी बचत में 43 सही 1/3% की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। ये है इसका मैन, जो आगे जो टाइप करवा रहा हूं मैं उसमें ये चीज काम लेनी है अपने को। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से मैं आपको यहां पर बिल्कुल जीरो से लेकर इसका जो मैन कॉन्सेप्ट इस पर जो काम करने वाले अपन वहां तक मैं पहुंचाया हूं। अब इसके अपन 4-5 क्वेश्चन जैसे ही करेंगे तो ये सारी पिक्चर हमारे दिमाग में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं तो अब इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखना क्वेश्चन को मैं कैसे लिख रहा हूं और आपको किस तरीके से उसे हल करना है। चलिएगा साथियों, इसको मैं भाग देना 3 चौक 12, फिर बच गया यहां पर 1 3 तिया 9 1/3। कैलकुलेशन आपकी अच्छी तभी होगी जब आपने प्रैक्टिस कर रखी हो और पहाड़े थोड़े बहुत आपको याद होने चाहिए। तो साथियों, नेक्स्ट टाइप का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। 75% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में 20% और 10% की 20% और 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? वैसे क्वेश्चन को देखकर तो पता लग रहा है यहां भी वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब डेफिनेटली वृद्धि होने वाली है, कमी होने के चांस नहीं है। लेकिन यही लिखा आता है हमारे पास है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। अब आप कहोगे कि सर आपने जो कॉन्सेप्ट इसका समझाया था वो तो किस तरीके से समझाया था और क्वेश्चन आपने कैसा दे दिया? अरे भाई, उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% एक्सपेंड कर देता है, खर्च कर देता है। उसकी जो इनकम और आय, उसकी आय और खर्च में क्रमशः लिख लो यहां पर, क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि कर दी जाए। इसका मतलब ये हो गया कि आय को तो 20% बढ़ाया,
यानी कि जो पहले आई थी, पहले नहीं पता कितनी आई थी, अपन मान के चलेंगे, और उसका जो खर्च है वो 10% बढ़ाया, तो अब उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। तो दोस्तों ध्यान देना, यहां पर हमें लिखना है एक तरफ क्या आय, एक तरफ क्या लिखना है खर्च, और एक तरफ हमारी क्या हो जाएगी सेविंग, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। ध्यान से समझना। अच्छा कितना परसेंट खर्च किया, 75%। ध्यान देना इधर, 75% को अपन क्या लिख सकते हैं 3/4। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अरे 75/100 बनेगा तो 3/4 हो जाएगा ना। अब इसका मतलब क्या हो गया, नीचे वाली जो संख्या होती है हमारी, ये क्या होती है, आय होती है, इनकम होती है, मूल होता है, ये वास्तविक होती है। तो वास्तविक यहां पर इसको क्या मानेंगे, इनकम मानेंगे, और जो ये होगा हमारा, ये क्या होगा, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा होगा। तो मुझे बताना, अगर आय 4 थी तो 3 उसने क्या कर दिया खर्च, तो बचत कितनी हो गई 1। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बचत कितनी हो गई 1 की। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहां पर देखना, अब वो बोल रहा है कि उसकी आय में तो 20% की वृद्धि करो। अब देखो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा, यहां पर 4 का अगर आप 20% में वृद्धि करोगे तो आपको यहां पॉइंटों में मिलेगा। तो आप क्या करो, इसको 4 ना मानकर क्या मान लो कि ये 400 होगी, ये 300 होगी, ये कितनी हो जाएगी 100। यानी कि ये मान के चला मैं यहां पर कि उसकी आय 400 थी, उसने खर्च 300 कर दिया, तो बचत कितनी हो गई 100 हो गई। अब आप सर आप तो मन मर्जी कर रहे हो। अरे भाई मन मर्जी चल रही होगी, लेकिन ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारे को कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत ना आए। क्लियर है? आप यहां 100 मानकर भी कर सकते हो, तब भी आपको फिर वहां पॉइंटों में बनेगा, और पॉइंट से बचने के लिए आपको ध्यान रखना ऐसी संख्याएं मानकर चलनी है जिससे हमारा आसानी से क्वेश्चन बन जाए। तो मैंने ये मान लिया, अगर आप 0 0 काटोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही इतना ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब बताओ आय में 20 की वृद्धि हो रही है, 400 के 20% की अगर मैं वृद्धि निकालूंगा यहां पर, तो मेरा क्या बनेगा 80 बढ़ेगा, 80 बढ़ेगा तो यानी कि कितना हो जाएगा मेरा, अरे कितना हो जाएगा 480। खर्च में 10% की वृद्धि हो रही है, आना चाहिए भाई, ये चीज आनी चाहिए। हर बार मैं बार बार लिख के नहीं बताऊंगा, ये चीज आनी चाहिए आपको कि कैसे बनता है ये। 10% की वृद्धि 110 और 11 33, कितना हो गया हमारा 330। अब ध्यान दो इधर, आय अब उसकी कितनी हो गई 480 हो गई, खर्च कितना हो गया 330 हो गया। अब 480 में से 330 अगर वो खर्च कर रहा है तो कितने की बचत हो गई 150 की बचत हो गई। बोलो हुई कि नहीं हुई? तो अब क्वेश्चन बना कि नहीं बना? अरे भाई पहले वर्ष बचत कितनी कर रहा था 100 की, अब कितनी हो रही है 150 की। कितने की वृद्धि हुई 50 की वृद्धि किस पर है 100 पर, और परसेंट का मतलब 100 से 100 कितना परसेंट की वृद्धि हो गई उसकी बचत में 50% की आंसर। आपको कैलकुलेशन भी आसानी से हो गई और कॉन्सेप्ट भी आसानी से हमारा क्लियर हो गया, अपने को इसमें कोई भी समस्या नहीं आई। क्लियर है साथियों? तो ये इंपॉर्टेंट टाइप है और इसी तरह से आपको इन क्वेश्चनों को हल करना है। जितना परसेंट आपको खर्च दे रखा है ना, उस खर्च परसेंट को पकड़ लो और उसकी बना दो फ्रैक्शन। नीचे वाली आय, ऊपर वाली खर्च, आय में से खर्च को घटा दो, बचत आ जाएगी और फिर उसके आगे 0 लगा करके हल कर लो। क्लियर है? अब आपको सर यहाँ 3 लगा लेते 4, अरे तुम्हारी मर्जी है, जितनी मर्जी हो उतनी 0 लगाओ, लेकिन अगर यहाँ 3 लगा रहे हो तो सभी जगह 3 0 लगानी पड़ेगी। अगर यहाँ 1 लगा रहे हो तो सभी जगह 1 1 लगा। ऐसा नहीं है यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ 1 लगा दिया, यहाँ कुछ ही नहीं लगाया अपनी मन मर्जी, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि भारत देश में सभी को समानता का अधिकार है। तो इनके साथ क्यों भेदभाव किया जाए भाई? समझ में आ रही है ना? चलिएगा देखो इसको एक बार, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से कि एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च कर देता है। लो जी उसने कर दिया 75% खर्च कर दिया। चलो, यदि उसकी आय और खर्च में क्रमशः है 24% और 15%, कहाँ गया ये क्रमशः है 24% और 15% की क्या कर दी जाती है, वृद्धि कर दी जाती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी? ये लो जी क्वेश्चन आ गया आपके सामने, करिए इसको। आसान है, बिल्कुल आसान है।
बहुत अच्छी टाइप है ये। अगर मैं आपको अगर इस टाइप का अगर ये 2 क्वेश्चन करवा के भी छोड़ दूं ना, तो मैं बता रहा हूं आप इस टाइप के क्वेश्चनों को धड़ाक से उड़ा के आओगे। लेकिन नहीं, मैं आपको जितनी, क्योंकि मुझे पता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, मैं आपको यहाँ पर 2, 3, 4, 5 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा के ही दम लूंगा, तब जाके जब तक आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं बैठ जाएगा ना, तब तक मैं अगले टाइप पर नहीं जाऊंगा। मेरा उद्देश्य यही होता है कि जो मैं जितना मैं दे रहा हूं ना आपको, वो तो कम से कम आपके माइंड में एकदम सेट हो जाना चाहिए बस। बाकी तो और बाद की बात है, जो बच रहा है उसको बाद में देखेंगे। लेकिन जो आज का चल रहा है ना, वो आज की क्लास में आज ही क्लियर होना चाहिए। बाद में जिससे आप प्रैक्टिस करो तो कोई समस्या आपके सामने नहीं बने। क्लियर है साथियों? चलिएगा बात करते हैं 70%। लो जी सर जी 70% आ गया। 7 बटा क्या हो जाएगा हमारा 10। नीचे वाली हमारी होगी इनकम और ये हमारा क्या होगा एक्सपेंडिचर। इनकम हमारी कितनी है 10 है, एक्सपेंडिचर कितना है 7, तो बचत कितनी हो गई 3। सर जी इसको मान लेते हैं 1000, इसको मान लेते हैं 700, इसको मान लेते हैं कितना 300। क्लियर है? अब आय में 24% की वृद्धि हो रही है, तो प्लस में कितना कर दो यहाँ पर 24%। अब 24% का मतलब हमारे पास 24% की वृद्धि हो रही है, 124 हो जाएगा। 124 का मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा 1240। इसमें 15% की वृद्धि हो रही है। सर जी 15% की वृद्धि हो रही है, तो मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। कितने से गुणा 7 से, तो 700, यानी कि सीधा यहाँ से भी निकाल सकते हो आप कि 700 अगर 15% निकालोगे तो 15 7 105, अगर 105 इसमें आप जोड़ भी सकते हो, ठीक है ना। तो 105 अगर इसमें आप जोड़ोगे तो हो जाएगा कितना हमारा 805। क्लियर है? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 700 गुणा में 115 बटा 100, तो 20 से 20 कटेगा और 115 को कितने से गुणा कर लेना 700 से। क्लियर है? तो 700 और 1 कितना जाएगा 805। अब देखो ये चीज आनी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, हर बार नहीं लिखूंगा इस चीजों को, ठीक है ना। 1240 थे, क्या थे 1240? अब आय है, खर्च कितना हो रहा है 805 हो रहा है। अब 1240 में से 805 अगर वो खर्च कर रहा है, तो 1200 में से तो 800 माइनस करो, कितना बन गया हमारा 400, और 40 में से गया तो कितना बच गया हमारा 435। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा? क्लियर है? 435 की हमारी बचत हो रही है। पहले बचत हमारी कितनी हो रही थी 300 की, अब कितने की हो गई है 435 की। अरे भाई यही बनेगा ना, 435 को और 805 को जोड़ोगे यहाँ पर 400 400 1235 कितना जाएगा 1240। अब बताना मेरे साथियों, यहाँ पर 300 थे पहले बचत में, अब 435 यानी कि 135 की वृद्धि हो गई रे ढोड़ो। अरे 135 की वृद्धि हुई किस पर है 300 पर हुई है, और गुणा में कितना से कर दो 100, 20 से 20, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 45% की क्या हो गई वृद्धि हो गई। प्लस लग रहा है, वृद्धि हो गई किसमें? बचत में वृद्धि हो गई। ठीक है? इतना आसान क्वेश्चन है साथियों, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बनाओ इसको, बनाइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक व्यक्ति अपनी आय का 37.5% खर्च कर देता है। अब आ जाते हैं फ्रैक्शन वाले परसेंट पर, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 37.5% खर्च कर देता है। यदि उसके आय और खर्च में 12% और 15% की वृद्धि कर दी जाए, 12% और 15% की वृद्धि कर दी जाए, 12% और 15% की वृद्धि कर दी जाए, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? धीरे धीरे सभी प्रश्नों पर आ रहे हैं आपको सर, बार बार वृद्धि हो रही है, अगर कमी भी हो जाए तो क्या करना है, वहां पर भी आ रहे हैं। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ आपको इसका 4-5 क्वेश्चनों की जब तक प्रैक्टिस नहीं हो जाती तब तक मैं इस टाइप को कंप्लीट नहीं करूंगा। बेशक चाहे आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस करो। बनाओ साथियों, इसको बनाओ फटाफट। 37.5% है ये, और 37.5% की फ्रैक्शन आपको अच्छी तरह से याद भी होगी, मैंने क्या लिखवाई थी। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। चलिए साथियों, इसी धुन के साथ इस प्रश्न को अपन करते हैं। और देखिए, लाइफ में हमेशा हैप्पी रहना चाहिए। लोड किस चीज़ का लेना भाई, किसी बात का लोड नहीं लेना है। सब कुछ अच्छा होगा, धीरे धीरे संभल जाते हैं और धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होगा। बस अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा करिए।
और अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करने के लिए दिमाग में एक बात याद रखनी है कि अपने माँ बाप का जो सपना है उसे साकार करना है, चाहे किसी भी हालातों से मैं गुजरूं, लेकिन उनके सपनों को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। बात समझ में आ रही है? ये चीज आपके ठान के चलनी है दोस्तों, और यही चीज अगर आप ठान के चलोगे ना तो ये चीज आपको एक एनर्जी देगी, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। तो साथियों, आपको ठानना है, मानना नहीं है, ठानना है। ठानोगे तो अपने को जीत अवश्य प्राप्त होगी। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं इस प्रश्न की। और इस क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 37.5% खर्च कर देता है। अब देखो साथियों, यहाँ पर 37.5% अगर मैं बनाना चाहूंगा तो 37.5% में आपको खूब अच्छी तरह से बता चुका हूँ, 3 बटा क्या होती है, 8 होती है। अरे 3 बटा क्या होती है, 8 होती है। तो बताना, यानी कि मेरी इनकम जो होगी वो कितनी होगी, 8 होगी, और एक्सपेंडिचर 3 होगा, तो बताना सेविंग कितनी हो गई, 5। यानी कि ये मानो 800 थी, ये कितनी थी, 300 थी, ये बचत कितनी हो गई मेरी, 500 की। अब वो बोल रहा है कि उसकी आय में 12% की वृद्धि की जा रही है, तो आय में अगर वो 12% की वृद्धि करता है तो मुझे बताना, आप यहाँ पर 800 का 12% अगर आप निकालोगे तो 12 अंटे कितना होगा, 96, यानी ये मेरी कितनी हो जाएगी, 896। क्लियर है? ऐसे 15% की वृद्धि कर रहा है, किसमें वृद्धि कर रहा है, उसके खर्च में 15% की वृद्धि कर, तो 300 का 15% निकालोगे तो 45 हो जाएगा, तो ये हमारी कितनी आ जाएगी, 345 आ जाएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी? अब बताना, आय मेरी 896 थी और खर्च में 345 कर रहा हूं, तो बचत क्या हो जाएगी, इसमें से इसको माइनस करना है। तो 6 में से 5 गया तो 1, और 9 में से 4 गया तो 5, और 8 में से 3 गया तो 5। क्लियर है? 551 की क्या हो गई, बचत हो गई। अब बताना, पहले बचत कितनी थी, 500 की, अरे अब कितने की है, 51 की। कितने की वृद्धि, 51 की वृद्धि। सर जी किस पर है, 500 पर। गुणा में कर दो 100, 2 जीरो से, 2 जीरो और 5 से करेंगे इसको, 5 एकम 5, 10.2% की वृद्धि, या 10 सही 1/5 भी आप लिख सकते हो। अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं हो तो ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई रे ढोड़ो? अरे क्लियर है? शाबाश। चलो बनाओ इसको, बनाइएगा इसको। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, इस टाइप को करते हैं कंप्लीट। तो इतने आसान तरीके से आपको चीज़ें बता रहा हूं मैं, बिल्कुल आपको ज़्यादा मेथडों में अपने को फंसना ही नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट अपन बात करते आ रहे हैं। अब देखो, क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत चेंज होता है ना, तो कुछ एक चीज़ें तो थोड़ी बहुत बदलती हैं, लेकिन तरीका हमारा एक ही चलता हुआ आ रहा है। अभी तक कोई भी अपन ने तरीका चेंज नहीं किया है। चलिएगा, और जहाँ पर तरीका थोड़ा सा भी चेंज होता है तो मैं वहाँ पर मैं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़्यादा करवा देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको एक्स्ट्रा करवा देता हूँ, जिससे वो और अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाए। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 16.2/3% खर्च करता है। साहब, अपनी आय का 16.2/3% खर्च कर देता है। लो जी, कर दिया खर्च। यदि उसकी आय तथा खर्च में क्रमशः है 20% की वृद्धि। यहां पर अब मैं क्वेश्चन को देखो, थोड़ा सा चेंज हो गया, मैं मिटा रहा हूं यहां पर इसको। यदि उसकी आय और खर्च में क्रमशः है, ध्यान देना साथियों, क्वेश्चन है इस प्रकार से, यदि उसकी आय और खर्च में क्रमशः है 20% की वृद्धि और 10% की कमी, 10% की कमी कर दी जाए, कमी कर दी जाए, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। आ गया जो क्वेश्चन आप चाहते थे? अरे आ गया ना? बनाओ तो इसको, बनाइएगा फटाफट। आसान से क्वेश्चन है। अरे समझ में तो आ रहा है ना? और समझ में तो क्यों नहीं आएगा दोस्तों? मैं बिल्कुल आराम से धीरे धीरे आपकी भावनाओं की कदर करते हुए
किसकी? आपकी भावनाओं की कदर करते हुए मैं बिल्कुल आराम से क्वेश्चनों को बता रहा हूँ और ज़्यादा लंबी क्लास में लेके नहीं जा रहा। 40 से 45 मिनट की क्लास रहती है, मुश्किल से उसमें 6, 7 या 8 क्वेश्चन अपन कर पाते हैं बस, ठीक है ना। चलिएगा, ऐसा नहीं ले रहा कि मैं 1.5 2 घंटे की क्लास ले रहा हूँ और उसमें मैं आपको 15 20 25 क्वेश्चन एक साथ उड़ा रहा हूँ एक दिन में, नहीं। अपन धीरे धीरे चलेंगे, कोई टेंशन वाली बात अपने को है नहीं, कर लेंगे आराम से, कोई लोड नहीं हमारे ऊपर। चलिए मेरे साथियों, 16 सही 2/3% को देख लेते हैं। पहले 16 सही 2/3% को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे पता है ये बनेगा मेरा क्या, 1/6। अच्छी तरह से आपको पता है, अगर 1/6 बनेगा तो इसका मतलब मेरी आय कितनी है, 6। खर्च कितना है, 1 का, तो बचत कितने की हो गई, 5 की। यानी कि मैं इसको 600 मान लेता हूँ, इसको 100 मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, 500। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो साथियों यहाँ पर अब ध्यान देना, अब रट्टे नहीं मारने हैं, ध्यान दो। उसने क्या बोला है, यदि उसकी आय और खर्च में क्रमशः आय पहले दे रखी है तो पहले क्या हो रही है, 20% की वृद्धि, तो इसमें करो 20% की वृद्धि। कमी कितने हो रही है, खर्च में कमी कितने की, 10% की, तो इसमें करो माइनस का 10%। तो साथियों यहाँ अगर 600 में 20% की वृद्धि करेंगे तो 600 का 20% कितना बनेगा मेरा, 120। यानी कि ये हो गई कितनी अब इनकम मेरी, 720। अब खर्च में कितना कर रहा हूँ, केवल 90 कर रहा हूँ। अरे 100 में से 10% घटाऊंगा तो 90 ही बचेगा ना। अरे 720 में से अगर मैं मान लीजिएगा 90 खर्च कर रहा हूँ तो मेरे पास बचाना, मेरी बचत जो होगी, मेरी जो बचत होगी वो बचत कितनी हो जाएगी रे ढोलो, वो बचत हो जाएगी मेरी कितनी, 630। बोलो होगी कि नहीं होगी? अरे क्लियर है। अब बताना, मेरी बचत पहले थी सर 500 थी, तो अब 630 यानी कि कितनी हो गई, 130। सर किस पर हुई 130, 500 पर हुई है, 100 गुणा में, तो 2 जीरो अगर मैं 5 से इसको काटता हूं यहां पर तो कितना आ जाएगा, 26% के वृद्धि हुई है किसमें, उसकी बचत में। तो ये हो गया इस तरह से हमारा क्वेश्चन। अरे क्लियर है। चलिए साथियों, आज की क्लास को अपन यहीं पे रखते हैं। 1-2 क्वेश्चन जो हैं बच रहे हैं उनको अपन कल कर लेंगे, क्योंकि कल भी अपन शुरुआत करेंगे तो अपन ये क्लास को जोड़ लेंगे और फिर नई टाइप से शुरुआत कर लेंगे। तो एक आध क्वेश्चन जो है उसका इसको कल की क्लास में करेंगे, जिससे आपको कल भी पता लग जाएगा कि हाँ अपन ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। ठीक है साथियों, ऐसे ही आप हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपने जोश को बनाए रखिएगा और अपने परिवार का ध्यान रखना और खुद का ध्यान रखना और स्वस्थ रहना है, व्यस्त रहना और मस्त रहना है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना देखते रहिएगा, आपका अपना चैनल JMD स्टडी। बाय बाय, टेक केयर।